एक टेक दिया हमने, इससे पहले हम कुछ कह पाए, कुछ बोल पाए, लवली फाइन या विल गो फॉर वन मोर। 15 टेक के बाद हम खुद थक जाते थे, हमें नहीं देखना यार, ओके बोलो, अगला शॉट लो यार, चलो। सेट पे अगर बोलो तो खिचड़ी मैं ज्यादातर खाता हूँ। ओह वाओ, सेट पे तभी फिट रहते हैं हमेशा। नहीं, मतलब वो अच्छा रहता है अगर आप सेट पे हल्का फुल्का ही रखो अपनी चीजों नहीं, को। इनका पेट ठीक है। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात रिवील कर दी है, एक्सक्लूसिव। और सीजन 2 में और भी बहुत मजा आया। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे दोस्त होने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सावधान इंडिया आपने दिखा के सबको सावधान कर दिया है। चतुर्नार में इंस्पेक्टर, किस किस को प्यार करूं 2 में इंस्पेक्टर, अब डीएसपी मुरली। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ। I wanted to join the armed forces. Yes, honest answer. Oh, wow. But NDA तक नहीं पहुंच पाया. I couldn't crack the writtens. और ये जो 12 घंटे वाला सिस्टम जो शुरू हो गया है, it is very unhealthy for everyone. जी, Not just actors, for everyone. everyone. पूरी यूनिट। मैं उन फिल्म मेकर्स की सोचता हूँ जिनको कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता, कोई पैसे ही नहीं मिलते। वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी फिल्में बनाना चाहते हैं, वो लोग जीते हैं मरते हैं कितने कितने घंटे करके, उनकी तो कोई बात नहीं होती है। He is such an easy going guy. I don't. मैंने सेट पर उनको कभी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, उनके साथ बिंदिया के बाहुबली में ही काम किया है, उससे बहुत पहले सत्या में काम किया था। जी। मैंने कभी टेंशन में नहीं देखा उनको। सो और वो इतनी इजीली और इतने मैलेबल है ना कि जैसा आपने कहा कि हर कैरेक्टर में वो ऐसे ढल जाते हैं, लगता है कि अच्छा ये तो इनके लिए लिखा ही गया था। Hello and welcome. You're watching us on Bollywood Live Z Media. This is Gorika and gear up for all the Bahubalis in the house. Guys, I just want to say that these people are the Dhurandhars of OTT. So please welcome the extremely talented actor Sushant Singh, another supremely talented actor Akash Dahiya, and the phenomenal director Raj Amit Kumar. कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है। आपने इतनी एनर्जी के साथ जो स्वागत किया, उसके बाद और जोश आ गया है। या अगला सवाल पूछो। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए, सीजन 2 का बहुत ज्यादा बज़ था, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा हाई थी, बट ऑनेस्टली अगर आप लोग बताएं तो पार्ट लाइक सीजन 1 शूट करने में ज्यादा मजा आया या 2 में? ये बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि देखिए दो सीजन में रिलीज जरूर हुआ है, पर हमने पूरा शूट एक साथ किया। ओह वाओ। इट वाज सपोज्ड टू बी वन ह्यूज शो, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि चैनल को भी लगा और हमें भी ये एहसास हुआ कि भाई एक साथ इतना भारी पड़ जाएगा। Hence it was released in 2 parts. So But when you watched, so I want you to just be a critic of your own show and Why? just tell. why would I be? Just tell. I mean, one was, you know, मुझे better. सीजन 1 में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, और सीजन 2 में और भी बहुत मजा आया। क्या बात है। क्या बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए बस। ठीक है, Talking about- सही डायरेक्शन में जा चुके या हैं। एग्जैक्टली। तो आपका जब डायरेक्शन आपने इन पे डायरेक्ट किया, इतने ensemble कास्ट, इतने फन लविंग और पॉलिश्ड लोग, आई मस्ट से, सो हाउ वाज इट, यू नो, डीलिंग विद ऑल ऑफ देम टुगेदर अंडर वन रूफ? नहीं, पॉलिश तो करना पड़ता है, मतलब ऐसे हाँ, थोड़ी हीरे को हीरा बनाना पड़ता है। जी। तो अब बताइए ना, आई मीन गॉड, ये पहुंच गए। यू नो, ये दोस्ती तो बहुत कमाल की लग रही है, बट सेट्स पे आप इतनी मजाकिया थे या प्रोफेशनलिज्म था कि? No, it's kind of a serious answer. They are all very sincere people, right? उसका मतलब ये नहीं है कि जो बाहर उधर मजे होते थे, आई एम श्योर बहुत सारे मजे हो रहे होंगे, उनका मुझे पता नहीं रहता था क्योंकि मैं अपनी दुनिया में रहता था सेट पर। बट काम करने में बहुत मजा आया क्योंकि सबके सब लोग इतना रोज कुछ ना कुछ मैजिकल देते थे जो आप एज ए डायरेक्टर नहीं सोच रहे होते हैं और वो सामने घटता है, तो उससे ज़्यादा और खुशी क्या होती है। तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ की थिंग। सो ऑल्सो सेट्स पे ऐसा भी रहता था दैट, यू नो, अगर ये सीन है, एवरीबडी शूटिंग एंड देन इम्प्रोवाइज करके एवरीबडी इज ट्वीकिंग देयर डायलॉग्स, सो ऐसी क्रिएटिव लिबर्टी इज इट ऑन द सेट्स, और लाइक यू हैव टू लाइक फॉलो द स्क्रिप्ट ऐसे स्टार्ट टू एंड? हाउ वाज इट? ये सवाल मेरे लिए थोड़ी सबके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश ही नहीं थी उतनी, बट जी। हाँ, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था सर की तरफ से, बट लेकिन उसकी वो अपने आप में ही वो इतनी परफेक्ट लिखा हुआ था कि उसको इधर उधर करना
इतना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए तो खैर। राइट। और नाउ इट्स अ फैन क्वेश्चन सुशांत जी आपके लिए। सावधान इंडिया आपने दिखा के सबको सावधान कर दिया है। चतुर्नार में इंस्पेक्टर, किस किस को प्यार करूं 2 में इंस्पेक्टर, अब डीएसपी मुरली। आप चाहते थे इंस्पेक्टर बनना, सिविल सर्विसेज में जाना, पुलिस लाइन में जाना, या फिर आपको ऑन स्क्रीन ही रोल्स करने में मजा आने लगा? हाउ वाज इट? बिकॉज वी लव सीइंग यू इन द यूनिफॉर्म. Okay, so uniform, yes. I Yeah. wanted to join the armed forces. Yes, honest answer. Oh wow. But NDA तक नहीं पहुंच पाया. I couldn't crack the returns. तो वो सपना रह गया. बट हाँ, पुलिस में जाने की कभी कोई इच्छा नहीं थी. और इतने सारे पुलिस वालों के रोल भी एक साथ बैक टू बैक करने की कभी कोई इच्छा नहीं थी. मेरे पिछले कई साल बिताए ये लोगों को ना करते हुए कि नहीं भाई पुलिस वाला है, बहुत रिपीटेटिव हो रहा है, नहीं करूँगा. बट somehow it's so transpired कि एक साथ ये 3-4 प्रोजेक्ट रिलीज हुए जो बैक टू बैक रिलीज नहीं होने थे. Oh wow. There was supposed to be a gap of at least 1 year or 2 years between each of them, but somehow तो होता है, किसी किसी की किस्मत में होता है कि उसको यूनिफॉर्म ही पहननी है ना. तो इतना ही अच्छा है बस कि मैं एक में इंस्पेक्टर हूँ तो दूसरे में डीएसपी बन गया. प्रमोशन तो हो रहा है कम से कम. लवली. सो आपके कैरेक्टर की क्वालिटीज जो आपने अपने में इम्बाइब कर ली हो डीएसपी बन के. अपने कैरेक्टर की क्वालिटीज कोई इम्बाइब नहीं की है. मुरली बहुत खतरनाक आदमी है. उसकी क्वालिटीज इम्बाइब करूंगा तो बीवी मुझे छोड़ देगी. बट या क्रैकिंग मुरली वाज फन. मुरली को प्ले करना, उसको समझना, एंड क्या बोले उसको, फन लविंग भी नहीं बोलूंगा, आई डोंट नो, आई एम मिसिंग द राइट वर्ड, बट एक पागलपन है उसमें, एंड अनप्रेडिक्टेबल है. बिल्कुल. When you are expecting that he'll be very serious, he'll be very loud, or he'll be angry, and suddenly you see him smiling. Yeah. So you don't know what to do with this guy. Okay. Fun. Right. And अगर आपके डायरेक्टर ने कोई मिस्टेक कर दी हो and you are the DSP, so what thing you would do at the first? I say sorry. आप तो डीएसपी हो, उनकी गलती है ना. डीएसपी बनाया तो उसी ने ना. वो सीनियर है. Oh wow, love it. Very smart move. Love it. So आपके कैरेक्टर की कौन सी क्वालिटीज है which you have adapted? आई थिंक वो बहुत कुछ करना चाहता है और अपनी लाइफ में, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना वो शांत है उतना ही शांत मैं भी हूँ. और बिल्कुल. हाँ, है ना, तो बस वही. बहुत शांत. अगेन कास्टिंग डायरेक्टर भी आप हैं, सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि यार आजकल कास्टिंग किस बेसिस पे की जा रही है. सर हम देख रहे हैं कि यार इन्फ्लुएंसर्स को भी कास्ट किया जा रहा है, फॉलोअर्स इनके इतने हैं तो चलो इनको हम रोल दे देते हैं सो दैट कन्वर्जन रेट आ जाए. सो व्हाट डू यू थिंक नाउअडेज हाउ आर पीपल कास्टिंग? अब तो पता नहीं, क्योंकि मुझे कास्टिंग छोड़े हुए तो ज़माना हो गया. 2013 के बाद मैंने कास्टिंग नहीं की है. बिल्कुल. और हाँ, अभी क्या है कि क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स और ये सारी चीज़ें इतना कुछ बन रहा है ना, अभी वर्टिकल आ रहा है आपके लिए, तो वर्टिकल में भी आपको बहुत सारे एक्टर्स चाहिए, तो इतना कुछ, इतनी भीड़ हो चुकी है, तो उसी के अंदर ये सब पिस रहे हैं, गेहूं भी पिसते हैं. बट डू यू थिंक इट्स फेयर? क्योंकि कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती ही नहीं है, स्टिल आई मीन दे आर फाइनेस्ट ऑफ ऑल, एंड अगेन फिर हम ऐसे फॉलोअर्स के बेसिस पर कंटेंट क्रिएटर्स को भी एक्टर्स और अच्छे अच्छे रोल्स दे रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि फिर वो एक बार अगर वो दिख जाए, उनका काम भी अच्छा है, देयर इज नो डाउट, बट अगेन अदर पीपल आर आल्सो काइंड ऑफ हसलिंग. बट लेकिन उनको इतना काम मिल नहीं रहा है. जो आप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो उनको ऑडिशन ज़रूर किया जाता है, लेकिन ये ज़रूर, मतलब मैक्सिमम टाइम्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि एक्टिंग इस फील्ड में, इस क्राफ्ट में ज़रूरी है. Alright. See, end of the day, as you said, number one it's a hustle. ठीक है ना. तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अचानक सब एक साथ आ गए हैं, अभी वर्टिकल भी आ गया है, सब कुछ है, सब डेस्परेट है आईबॉल्स के लिए. True that. तो कैसे भी हो, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आईबॉल्स मिलेंगे, चलो इसको ले आओ. बट बात टैलेंट की है. बाद में ऑडियंस देखती है, व्यूअर्स देखते हैं, कोई जो टैलेंटेड है, जो उनको एंटरटेन करता है, वो पसंद आएगा उनको, उसकी गाड़ी चलेगी. बाकी ठीक है, 1 शो 2 शो में कोई आएगा, इन्फ्लुएंसर कितना भी बड़ा हो, बट अगर वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा शो में, तो नहीं चलेगा या चलेगी. राइट. तो ऑल्सो अब सौरभ शुक्ला जी की बात करते हैं. ही उनके अंदर ही, मुझे लगता है पर्सनालिटी के अंदर ही क्वर्क है. मतलब ही इज अ वेरी फन लविंग गाय. इट सीम्स लाइक कि आई मीन वो एक हर कैरेक्टर में फिट बैठ जाते हैं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग अबाउट हिम दैट नोबडी नोज. आपसे शुरुआत. इतना नजदीक से तो मैं भी नहीं जानता हूँ सौरभ भाई को. कुछ ऐसी चीज आपने उनकी ऑब्जर्व कर रही हो कि यार व्हाट स्टेड विद यू?
ही इज सच एन इजी गोइंग गाय। आई डोंट, मैंने सेट पर उनको कभी बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया उनके साथ, बिंदिया के बाहुबली में ही काम किया है, उससे बहुत पहले सत्या में काम किया था जी। मैंने कभी टेंशन में नहीं देखा उनको। सो और वो इतनी इजीली और इतने मैलेबल है ना कि जैसा आपने कहा कि हर कैरेक्टर में वो ऐसे ढल जाते हैं, लगता है कि अच्छा ये तो इनके लिए लिखा ही गया था। राइट। एंड येट ही इज़ वेरी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि खुद को रिपीट ही कर रहे हैं। अगर आप जॉली एलएलबी के जज को देखें और बिंदिया के बाहुबली के बड़ा दावन को देखें, बहुत फर्क है। पोल्स अपार्ट है, बट वो इतना प्यार से कर जाते हैं, इतना इजीली कर जाते हैं दैट आप स्क्रीन पर जब देखते हो तब आपको एहसास होता है कि अरे यार ये आदमी क्या करता है और कैसे करता है। सो जस्ट लुकिंग एट हिम, ऑब्जर्विंग हिम, एक बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। And so how was it directing him? Like, was he giving you instructions or you giving him? That's a fan question. Okay. So नहीं नहीं, डायरेक्टर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, जी। देना भी नहीं चाहिए। और वो ऐसे हैं भी नहीं, वो ऐसे हैं ही नहीं। बाकी एक्टर्स की तरह वो भी मतलब अपनी बात रखते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि ये शायद ऐसे ना होता तो ऐसे होता, बट वो एक कॉन्वर्सेशन के बाद but सो बहुत ही और अगेन सरप्राइजिंग एलिमेंट्स लेके आते हैं। बहुत खूब। उनको ये कहने के बाद भी तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये इसको ना बदलें, वो कुछ नहीं करते हैं। वो जब मुझे जो मिल चुका होता है वो मिल चुका होता है, उसके बाद जब टेक चल रहा होता है तो कुछ और कुछ और एक नया सा निकल के आता है, तो और वो कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, फिर आप उसको रखते हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि शूटिंग के टाइम पे कुछ एक्टर्स होते हैं कि जब सीन शूट हो गया फिर वो जाके देखते हैं कि यार मेरा शॉट दिखाओ, तो ऐसा भी यहाँ उसमें था कि दिखा। मॉनिटर के करीब भी नहीं जा सकते थे, आप दूर से भी नहीं देख सकते थे। रियली? हाँ। ये कोई रूल था या फिर रूल मतलब तो नहीं पॉलिसी होगा, लेकिन पता नहीं किसी मैंने जितने भी एक्टर्स को देखा, कोई भी ये एक्टर्स के लिए भी सरप्राइज था कि उन्होंने शॉट दिया एंड देन डायरेक्ट फिर शो ही बट देखा। एक्टर्स का काम क्या है मॉनिटर पे जाना, क्यों? बट फिर भी कि आई डोंट यार क्यों? देखो सुनो, सिंपल बात है। हाँ। अगला भाई 10-15 टेक से पहले खुश नहीं होता था, ठीक है? राइट, फिर तो एक टेक दिया हमने, इससे पहले हम कुछ कह पाए, कुछ बोल पाए, लवली फाइन, या विल गो फॉर वन मोर, ओके वन मोर। 10-15 टेक हो गए, वही बैठे हुए वही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कर क्यों रहे हैं, क्या चाहिए अगले को ये नहीं पता। 15 टेक के बाद हम खुद थक जाते थे, हमें नहीं देखना यार, ओके बोलो अगला शॉट लो यार, चलो। एग्जैक्टली। नहीं, बट मैं इस बात पे कहूँगा, अगर ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है कि एक्टर जाके स्क्रीन पे देखे, डायरेक्टर होता ही इसलिए है कि आप स्क्रीन पे ना आए। पर कुछ होते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, नहीं देखना तो चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग वो एक्टर नहीं होते, वो एक्टर जो एक एक्टिंग प्रोफेशन की एक सिंसियरिटी होती है, एक डायरेक्टिंग प्रोफेशन की एक सिंसियरिटी होती है, तो लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। और एक्टर शायद वो अपना कुछ देखने जाता है, अगर मॉनिटर पे भी जाता है, तो मुझे लगता है इस सेट पे जो मैंने महसूस किया था वो ये था कि जब मैंने कोई टेक दिया, कुछ हुआ, एंड देन अगर उसके अंदर एक एक्टर को पता चल जाता है कई बार कि उसने कहाँ पर थोड़ी सी गलत उससे हो गया था, बट जैसे डायरेक्टर का ओके आ जाता है ना, तो कई बार ऐसा एक्टर करता है चलो ठीक है ओके, अगला मैं नहीं करूँगा। सर के साथ ये था कि अगर कहीं पर ज़रा सा भी कुछ, अगर एक्टर ने कहीं गड़बड़ की है तो सर आके उसी पॉइंट को कान में बोलते थे कि वहाँ कुछ गड़बड़ थी ना। ओके। तो मुझ जैसे एक्टर को या किसी भी एक्टर को वहाँ मॉनिटर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रू दैट। नहीं जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टर को पकड़ रहा है, डायरेक्टर वहीं पर पकड़ रहा है, वो है आपके सीरियस साथ नोट, में। एक्टर का कोई काम ही नहीं है मॉनिटर पर, ये डायरेक्टर का मीडियम है पूरी तरह से। डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, आपको चाहे वो कैसा भी लग रहा हो, नहीं ये उतना अच्छा नहीं था, मैं और अच्छा, डायरेक्टर को पूरी पिक्चर मालूम है ना, कहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, कहाँ एडिट होगा, क्या कट है, इस सीन का क्या मूड है, इसके बाद क्या मूड होने वाला है। यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर, पीरियड। ओके बोल दिया तो ओके है, तो मॉनिटर पे उसका ही काम है ना, मुझे क्यों टेंशन लेनी है। बट अगेन नाउ द क्वेश्चन कम्स टू यू दैट वुड यू एवर गो इन द डायरेक्शन फील्ड? ओह यस ऑफ कोर्स, आई हैव बीन वांटिंग टू एंड आई वुड लव टू। तो अब वो जर्नी कब शुरू होगी पता नहीं मुझे, बट डेफिनेटली करूंगा तो सही। बट अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होता है? ओ शायद मैं टीचर होता, शायद। और सब्जेक्ट? लिटरेचर ही पढ़ा रहा होता यार, साहित्य, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। बट हैव यू फेल्ट कि यार लाइफ में प्लान बी होना चाहिए? मतलब आप भी बताइए कि यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, दोनों तरीके से ही है, किसी के लिए कोई सेट फार्मूला नहीं है, मैंने ये सीखा है। आप किसी को भी
गुरु मंत्र नहीं दे सकते कि प्लान बी नहीं होना चाहिए या प्लान बी होना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में एक टाइम पर ये रियलाइज़ किया कि नहीं यार, क्यों चाहिए प्लान बी? तय कर लिया ना ये करना है, तो अब ये करेंगे ही करेंगे। बट नॉट नेसेसरी कि मेरा वो जो मैंने अटेम्प्ट किया वो सक्सेसफुल हो ही जाता, हो सकता है नहीं होता। तो देयर इज नो हार्म इन हैविंग अ प्लान बी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लान ए पे कॉन्फिडेंस नहीं है। Right. व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। So did you have any plan B or did you have that vision in your childhood that you want to do? ये जो चीज़ है ये मोहब्बत की तरह से होती है। जब आप कर रहे होते हैं तो आप जाते हैं उस तरफ, फिर क्या उस फिर आप बह जाते हैं। फिर आप नहीं सोचते क्या है, क्या बात है नहीं? सही बात है। वो कौन सा अभी वो एक दूसरी टर्म दे रहे थे, बेंचिंग। Benching. बेंचिंग अभी जेन जी के कुछ टर्म सिखा रही थी बिल्कुल, हमको। हमको benching। दूसरे हाँ तो इस आजकल यही चल रहा है। हाँ प्रांजलि तो- सिखा रही थी हमको हाँ। बेंचिंग। तो मोहब्बत में बेंचिंग नहीं होती है। पर आजकल मोहब्बत में बेंचिंग हो रही है। उसको हाँ, तो मोहब्बत फिर उसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत कहते। नहीं है ये वो क्या उसे बात है। कंफ्यूजन कहते हैं। हाँ उसको ऐसा है, देखिए बिंदिया के बाहुबली जो बिंदिया शो के बाहुबली शो है जो इतना सीरियस नहीं है। हाँ मतलब ठीक है? उसमें कोई इतना कंफ्यूजन भी नहीं होगा उसमें आपको, सब कट टू कट है, क्लियर है। बेंचिंग मत करना, इसी पे फोकस हाँ। कीजिए। उसमें सारे कमीने हैं। हाँ बहुत बहुत सबने- मस्त शो है। सबने एक दूसरे को बेंच किया हुआ है। करेक्ट है ये करेक्ट। So you know, talking about the most interesting thing, क्योंकि आप दिल्ली आ गए हैं, how can we not talk about food? So आप लोग सेट पर क्या खाना पसंद करते थे? What I mean, did you guys munch on and how was it? So starting from you. सेट पर तो ऐसा कुछ नहीं यार, जो रेडियो जो मिल जाए, बिकॉज यूर दैट्स द लास्ट थिंग यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। Yeah. of अनलेस यू आपका एक खास वजन है जो आपको मेंटेन करना है या बॉडी मेंटेन करनी है, तब बड़े रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अदरवाइज सेट पर मेरा उतना ध्यान नहीं रहता खाने के ऊपर। अब दिल्ली आ गए हैं तो यहाँ दिल्ली आगे सबसे उतरते सबसे पहले छोले छोले कुलचे कुलचे खाएंगे। खाए हो हमने। हाँ, मयूर विहार में ही रोड साइड में दिख गया था एक ठेला, यू टर्न मार के गए, something कुछ कश्यप उनका छोले नाम था। भंडार ऐसा Best समथिंग अंकल लाइक थे। दैट। तो सुबह सुबह खाए। And so what is your go-to food? अगर कहीं की भी बात करें तो ऐसी कोई चीज जो पूरे जीवन आप खा सकते हो? हाँ हाँ, कोई एक डिश। यार मैं मुझे कुछ समझ जब खाने की बात होती है मैं सब कुछ गोल हो जाता सारी हूँ। फोटो मुझे कुछ नहीं मैं मुझे शो का कुछ- बजट दे दो बस। करेक्ट है मैं आप वही खा लूंगा। हाँ मैं बस वही है मतलब मैं खाने के मामले में ऐसा नहीं कि अच्छा खाना, लेकिन मैं खुद से नहीं सोच पाता हूँ कि भाई ये खाएंगे या वो खाएंगे। तो जैसे सुशांत साथ चल रहे हैं और उनको छोले कुलचे पसंद है तो खाया अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। दिवेंदु साथ थे, वहाँ लिट्टी चोखा खाया तो लिट्टी चोखा बहुत पसंद आया। तो पसंद बहुत सारी चीज़ें हैं, बट या सवाल पूछेंगे तो हम सोच नहीं पाएंगे अभी क्या खाना। What is for you then? आई थिंक सेट पे अगर बोलो तो खिचड़ी मैं ज्यादातर खाता Oh हूँ wow. सेट पे। तभी फिट रहते हैं हमेशा। नहीं मतलब वो अच्छा रहता है अगर आप सेट पे हल्का फुल्का ही रखो Yeah. अपनी चीजों नहीं, को। इनका पेट ठीक नहीं रहता। Oh my god, बहुत बड़ी बात रिवील कर दी है। एक्सक्लूसिव थंबनेल का टेक्स्ट दे दिया आपने। बट लेकिन इंडिया के बाहुबली के एक्टर का पेट खराब खराब रहता था। ये जो है थंबनेल बना दीजिए। हाँ। बट Yeah. अगर जिंदगी भर वाली जो आपने बात की जी। के खा सकते हैं तो वो मम्मी जो है वो आलू मटर जो बनाती है हाय वो हाय मेरा हाय। हमेशा मटर से आलू। क्या फेवरेट है। बात वो मैं पूरी जिंदगी खा साथ में पराठे। सकता हूँ। आय हाय 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 हाय। बट अगेन क्योंकि आप लोग का काम इतना ज़्यादा, एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, शूट इतना करना पड़ता है, एज यू मेंशन कि रीटेक्स कितने लगते हैं और इतनी टीम होती है, मतलब हमें लगता है कि यार कितना स्मूथली हो गया, एंड देन जो बिहाइंड द सीन्स है नॉट मच पीपल आर अवेयर ऑफ दैट। बट अगेन कमिंग टू दैट, एक ये डिबेट भी चल रही है ना कि इतने घंटे काम होने चाहिए, इतने घंटों की शिफ्ट होनी चाहिए एक्टिंग में भी, इट शुड बी अलाइंड टू व्हाट यू आर डूइंग। सो व्हाट इज योर टेक ऑन द वर्किंग आवर डिबेट? वर्किंग आवर हमारे यहाँ बहुत खराब है, और ये जो 12 घंटे वाला सिस्टम जो शुरू हो गया है, वेरी अनहेल्दी फॉर एवरीवन, जी। नॉट जस्ट एक्टर्स, फॉर एवरीवन, everyone. पूरी यूनिट के लिए। बिकॉज 12 एक्टर तो फिर भी देखिए 12 घंटे में छूट जाता है, जो लाइटमैन है, टेक्नीशियन है, उसको 12 घंटे की शिफ्ट के लिए और 1 घंटा पहले आना पड़ता है। रैप कर जो 2 घंटे बाद बॉयज़ हैं, सेटअप। बॉयज़ हैं जो खाना और ये सब सर्व करते हैं, उनको और 1 घंटा पहले आना पड़ता है। तो उनका दिन तो 14-15 घंटे हो जाता है। सही बात है। नॉट हेल्दी। सो आई थिंक आइडियली, एंड जब मैं आर्टिस्ट पर एसोसिएशन में था, सॉरी उनके लिए आवाज रेज नहीं की गई है 8 घंटे की। आई हैव बीन, नहीं when we met the central government also and state government also, and we've been asking कि भैया लिमिटेड टाइम होना चाहिए। 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम होता है, हुआ करता था एक टाइम पर, विच इज ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल। 8 घंटे में प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत कम हो जाती है। सो आई थिंक 10 आवर की एक लिमिट होनी चाहिए। और उसमें ट्रैवल टाइम तो कोई गिन ही नहीं रहा है। सो नॉट बियॉन्ड 10 आवर्स, Yeah. दैट्स नॉट हेल्दी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ बोल देना।
क्या नहीं बहुत नहीं deep सी मैं उन फिल्म मेकर्स की सोचता हूँ जिनको कोई स्ट्रक्चर ही नहीं मिलता, कोई पैसे ही नहीं मिलते, वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी फिल्में बनाना चाहते हैं, वो लोग जीते हैं मरते हैं कितने कितने घंटे करके, उनकी तो कोई बात नहीं होती है। तो वो ये आप बहुत बहुत सही कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है जहाँ एक प्रॉपर फॉर्मेट में फंड होके इस तरह से फिल्में बन रही हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये घंटे वाली दिक्कत है, मैं एक्टर्स से ज़्यादा कहूँगा, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं क्रू की है, ये क्रू की है। तो सबसे ज़्यादा वो फेस करते हैं क्योंकि वो पूरा, अगर वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो पूरा टाइम उनका काम चल रहा है, उनका काम नहीं रुकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए अगर आप ये मेरे से सवाल पूछेंगी तो 100% होना चाहिए, एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में बिल्कुल होना चाहिए, और उनको इतने से ही पैसे मिलते हैं। फिर उसमें ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता है इसका भी नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक अगर सुशांत सेट पे काम करने आ रहे हैं और सुशांत ये बोले कि भाई मेरे 8 घंटे हो गए और मेरे को यार अब तुम्हारी तो ये कहानी कहीं तक पहुंची हो, हम सुबह से लगे हुए हैं, 25 टेक ले चुके हैं, मेरे को 5 और चाहिए तब ये ख़त्म हो जाए, और आप वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई आज 8 ही घंटे था और चलते हैं, तो आपने वो दिन भी ख़राब हो गया, अगले दिन क्या होगा उसका पता नहीं, उसका फिर वो भी एक, तो ये शायद सौरभ ने एक इंटरव्यू में इंटरेस्टिंग बात कही थी कि आप एक फ्लो में होते हैं, आप इन आर्टिस्ट को उस तरह से नहीं देख सकते, बट देन ये कॉम्प्लिकेटेड पैराडॉक्स है कि आप फिर स्ट्रक्चर बनाएं कैसे। So that it तो goes hand in hand it without goes them, hand तो it there's- goes hand in hand, but at the end of the day I think it जो क्रू है और उसके साथ जो हो रहा है, वो जिसको उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, उनको नजरअंदाज, उनको ध्यान में रखते हुए जो भी आप डिसीजन ले लें, उनको ध्यान में रखते हुए, मैं किसी स्टार, किसी एक्टर, किसी डायरेक्टर, फॉरगेट ऑल दैट, राइट, जस्ट लेट्स थिंक ऑफ दोस पीपल एंड देन टेक अ कॉल। So what is सेम your view? यही Same for सारी you. चीज़ें जो बोली गई हैं वो, क्योंकि उनका जो चीज़ है ना कि वो किस तरीके से वहाँ सेट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे सर ने बोला कि 1 घंटे पहले आना है, 2 घंटे बाद जाना है Right. और फिर पहुँचना है, तो उनकी नींद और उनके चैन जो है वो सब हो जाता है, तो सबका ख्याल ज़रूरी है। So ever had a breakdown on the sets कि कभी-कभी ऐसा होता है ना यार, थक गए हैं और फिर पता नहीं एकदम मूड नीचे हो जाता है, एंड देन फिर आंसू आ जाते हैं। सो एवरीबॉडी हैज, आई डोंट थिंक कोई एक्टर, मैं एक्टर की बात कर सकता हूँ बिकॉज मैं एक्टर हूँ, बिल्कुल टेक्नीशियन तो मैं हूँ नहीं, तो टेक्नीशियंस का ब्रेकडाउन कब होता है, किन कंडीशंस में होता है, या वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, एक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं, एक्टर्स को स्पेस मिल जाती है ब्रेकडाउन की भी, राइट, क्योंकि उन्हें डायरेक्टर को फिर चाहिए कि ये अब इस ब्रेकडाउन के मूड से बाहर निकले, तो शॉर्ट के मूड में आए तो मुझे शॉर्ट लेना है, तो एक्टर्स हैव दैट लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग डाउन, एंड ब्रेकडाउन होता है बिकॉज इमोशनली ऑल्सो एक्टर इज द मोस्ट इन्वेस्टेड एज फार एज द क्राफ्ट इज कंसर्न, तो वो बहुत हो जाता है, कभी भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट अबाउट इट, इट हैपेंस। yeah. So also there's a fan question, everybody wants to know about your first paycheck, the पहली कमाई जीवन की, और कहाँ खर्च करी, ये तो सबसे पहले बताना ही बताना है। हाँ, सबसे पहला पेचेक जो मुझे याद है, मैंने एक प्ले के लिए मेकअप किया था, एक कोई फ्रेंच ट्रूप आया हुआ था, अच्छा, आपने मेकअप किया? जी मैंने मेकअप किया था, तो उसके लिए शायद मुझे 3,000 रुपये मिले थे, और तब मैं कॉलेज में था, तो So मतलब how is a makeup like कि आपने सीखा हुआ था and then हाँ मैं सब कर लेता हूँ, अरे सब कर लेता all था। round sir, I think अभी next projects के लिए we don't need people for makeup sir, शॉट के साथ। वाओ, उनके पैसे मैं अपनी फीस में ऐड कर लूंगा, डोंट वरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब So, आपने 3,000 makeup is रुपए something मिले which is थे। really favorite of हाँ। mine, so I'm like उसमें कहाँ खर्च किए इतना तो याद नहीं, लेकिन हाँ उतने एक छोटा सा कुछ गिफ्ट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था जो अब मेरी बीवी है। वाओ, ओह इंटरेस्टिंग। पहले पेचेक से क्या अरे तो ये क्या था बात। असली शिद्दत वाला प्यार मोहब्बत, एंड नाउअडेज नहीं इनका तो तब से, और मतलब ये तो मिसाल है, यही तो। मोहब्बत के मामले में तो मिसाल है। सर थोड़ी टिप्स भी दे दीजिए, अभी जो रिश्ते वगैरह टूटे हैं 2025 में, ये पूरा सीरियस ही करने में लगी रिश्ते बताइए सर। किसके रिश्ते टूटे? 2025 में बहुत लंबी लिस्ट है इंडस्ट्री के लोगों की। अच्छा इंडस्ट्री की MX प्लेयर पर एक शो है फ्री में, बिंदिया के बाहुबली, वो देख लेना। उसको प्लीज जाकर देखें।
आपको रिश्ते टूटना, रिश्ते बनना सब सब समझ और में आ जाएगा। उसमें जो लोगों ने किया है, रिश्तों ठीक है की ना, कहानी है वो। वो बिल्कुल मत करना, आपके रिश्ते नहीं टूटेंगे। So one last message for the fans of the show and also for your fans कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या आने वाला है, and अभी आप इसका सक्सेस किस तरीके से एंजॉय कर रहे एंजॉय तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो रोज हम यही देख रहे हैं भाई, कितने नंबर बढ़ गए, कितने लोगों ने देख लिया। हाँ, अब काम पे लगे हुए हैं, आपसे बात करने आए हैं, अभी 4 और बात करेंगे, मतलब अभी तो वी आर पुशिंग, क्योंकि शो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और लोग मिलते हैं, 15 अच्छा लग रहा है। 15 आज मिलियन ही से जब हम ऊपर मिल लोग रहे हैं देख तो चुके हैं तीसरे सीजन की बात चल रही थी हो? जी। Exactly. जब तो हम कब लोग- आएगा? अभी तो ये भी हम हर उस शो पे बोल रहे हैं कि जो हमारे फैंस हैं, जिन्होंने शो देखा है, जो तीसरा सीजन देखना चाहते हैं, गूगल पे जाएं, अमेजोन का नंबर उठाएं, कॉल करें दबा के, इतनी कॉल हो कि Yeah. सीजन 3 आ जाए। आए। So guys, आप भी देखिए बिंदिया के बाहुबली on MX Player, that is for free. And आपका फेवरेट सीन कौन सा है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, and what are your expectations from the next season? वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, and stay tuned to our channel. Thank you so much for watching. थैंक यू गौरिका, Thank थैंक यू you. सो थैंक यू मच। सो मच।